जो धन धान्य और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ आज कर रहे हैं, देश को समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले जो संपूर्ण क्रांति के हमारे प्रेरणता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, आज उनकी जन्म जयंती है, उनको मैं नमन करता हूं और आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज का दिन भारत के कृषि इतिहास में लिखा जाएगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कृषि को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने में, किसानों के जीवन को बदलने के लिए दो महत्वाकांक्षी का शुभारंभ कर, जिनका मैंने जिक्र भी किया है कि धान्य कृषि योजना है और दलहन आत्मनिर्भर मिशन ये शामिल हैं, जिससे कि हमारा किसान वो आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने। आज इन परियोजनाओं को आज देश को समर्पित कर रहे हैं। इन दो परियोजनाओं के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 42,000 करोड़ रुपए से अधिक व संबद्ध क्षेत्रों की अधिक जो परियोजनाएं उद्घाटन और शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गहराइयों से आभार व्यक्त, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमारे किसान के लिए ये खुशहाली और समृद्धि का ये नया दौर, इसका शुभारंभ हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मित्रों, ये योजनाएं ये राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पोषण युक्त अनाज और भारत को दुनिया जंक्शन को फूड बास्केट, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, ये उसका ही परिणाम है। मुझे खुशी है 14 के बाद भारत क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। जानते हैं एक समय हमें अपना अनाज विदेशों से और लेकिन आज हम गेहूं, चावल उत्पादन में पूरी तरह भारत ही नहीं, आज हम अनेक कृषि कर रहे हैं। मुझे बता कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जिस धन धान्य योजना का आज शुभारंभ कर रहे हैं, 100 जिलों में हो रहा है। का भी एक नू जिला है जहां पर इस शुभारंभ हो रहा है। हम मित्रों, अब हमारा ये प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित कर जिले को इस योजना लाभ मिले, ताकि यहाँ की व्यवस्था को नई गति मिले। हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर, लेकिन दालों तेल में हम करने की हमारे लिए ये बहुत जरूरत है, करने की जरूरत है। भारत दालों का सबसे बड़ा ये उत्पादक देश भी है, लेकिन सबसे बड़ा ये उपभोक्ता भी है। हम सब जानते हैं कि हमारी आबादी ये 1,140 करोड़ से अधिक की है और इसी कारण हमें दालों और तेलों का आयात करना
पड़ता है, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी कमी को पूरा करने के लिए आज दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू कर रहे हैं है कि उड़द जैसी प्रमुख दालों का इस देश के अंदर बढ़े ताकि दलहन आत्मनिर्भर बने। भी है कि प्रदेश के किसान वह नई स्कीमों को बड़ी तेजी से अपनाते हैं। हमारे किसान बाजार की मांग के अनुसार फसल अपना रहे हैं। इसके अलावा पालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन लगातार बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर हम देखते हैं हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ पर कोई भी इस प्रकार क्या नहीं लगता जहां पर मछली पालन, मत्स्य पालन ज्यादा संख्या। हमने लगातार किसान के साथ बड़ा काम किया है। आज मत्स्य पालन में शेयर उसके अंदर दे रहा है। और हमने पिछले दिनों जो हमारे मधुमक्खी पालन है उसको भावांतर भरपाई योजना के साथ, ताकि उनको घाटा ना पड़े, तो कहीं ना कहीं सरकार उसको पूरा करने का काम, करने का, मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हरियाणा हमारा कर्मठ किसानों ने देश में हरित क्रांति को सफल बनाने में अपना महत्व, उसी तरह से दलहन मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे अहम भूमिका इसके अंदर रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, मैं आप लोगों को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपको उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध हमारी सरकार का उसको उपलब्ध करवाए जाएंगे। देश में दलहन उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्रों की पहचान करेंगे और किसानों को दलहन मिशन के तहत के लिए इसे युद्ध स्तर पर काम, यह विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं। मुझे ये भी बताते हुए कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दलहन के अधीन लगभग 1,95,000 एकड़ क्षेत्र था, जो 2024-25 में बढ़कर के 2,67,500 एकड़ हो गया है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ाया जाए। मित्रों, हमारी सरकार ने हमेशा अपनी नीतियों और किसानों को बीज का हर संभव सहायता निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये बताते हुए कि हमने किसानों को सीधा उनकी ई खरीद पोर्टल पिछले 10 सीजन में लगभग 12 खातों में एमएसपी का जो सीधा डायरेक्ट पैसा खरीदा गया है, 1,48,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर हमने जो ई खरीद पोर्टल है उसके माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब किसान हमारा फसल बाजार में लेकर के जाता था तो उसके पास पैसा डायरेक्ट नहीं आता था। उसको आज तक ये पता नहीं चलता था कि उसका फसल का कितना पैसा उसके खाते में आता है, क्योंकि वो फसल मार्केट में जब लेकर के जाता, क्योंकि उसका पैसा सारा। परंतु आज मुझे इस बात को लेकर के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ई खरीद पोर्टल ये शुरू किया, डायरेक्ट के अंदर वो पैसा पहुंचा। ये भी मालूम है कि जब वो फसल मंडी जो ही गेट पास कटता है 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है और उसको मालूम होता है फसल इतने, और उससे उसको और भी माध्यम से मिलते हैं। मित्रों, हमने किसान हित में अभी पिछले दिनों हम सब जानते हैं
ने ये बिल पास किया, कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए के अंदर एक कानून भी बनाया है और हमने आ रहे अभियान को भी हमने समाप्त किया है और जो किसानों का ₹1 उनके ऊपर बकाया समाप्त किया है और आगे भी अंग्रेजों के जमाने के अभियान को समाप्त करके किसानों को एक बड़ी राहत देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, हमने सभी खरीफ फसलों के लिए जो किसानों को पिछले थे कि वर्ष से 2000 रुपए प्रति एकड़ भी किसानों के खाते काम किया। 1345 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसानों को बोनस के रूप में उनके खाते में देने का काम किया है। और इसी कि हमने निधि योजना के तहत हरियाणा के किसानों के खाते में 6563 करोड़ रुपए की राशि वो हरियाणा के किसान के मंत्री किसान सम्मान निधि की हमारी सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं आप कि हमने पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर मेरे किसान की प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल का खराबा हुआ है, सफाई के लिए उसके ने हरियाणा के अंदर अपने किसानों को 10-10.5 वर्षों के कार्यकाल के अंदर 15,145 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम भी मित्रों हमने अभी कहा था और लगातार हम अपने संकल्प पत्र हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो पट्टेदार किसान थे उन पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक में एक बड़ी इस लिटिगेशन से बच सके। हमने श्यामला ने अपने मकान बने हुए थे और 20 साल से ज्यादा उनके मकान हो गए थे, उनको भी हमने मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज इन 2 बड़ी योजनाओं को आज देश को समर्पित कर रहे हैं। जो धन धान्य कृषि योजना अभी थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री जी जुड़े हैं, वो देश को समर्पित करेंगे और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन उसको शुरू करेंगे। उसके लिए मैं आप सबको आज बधाई देता हूं। मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, फिर मैं धन्यवाद करता हूं कि आज एक देश के किसानों को देने उन्होंने के लिए इन ऐतिहासिक योजनाओं कर रहे हैं। मुझे खुशी है आज वो देश के किसान को आज वो समर्पित करेंगे। आइए हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को सफल बनाने का आज इस अवसर के ऊपर संकल्प लें और हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस योजना को देश को समर्पित कर रहे हैं, जिसका लाभ मेरे किसानों को मिलेगा, उसको हम अपने जीवन में उतारते हुए उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस देश को हम धन धान्य कृषि योजना के तहत दलहन के अंदर भी आत्मनिर्भर बनाने का आज संकल्प लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।